पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 13 मिर्च का मजा। बच्चों, आपके साथ कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी जब आपने कोई बहुत ही अच्छी और सुंदर पैक हुई चॉकलेट खरीदने के लिए अपनी मम्मी से जिद की होगी। जिद करके आपने वो चॉकलेट खरीद तो ली, लेकिन जैसे ही उसको मुंह में डाला तो आपको पता चला कि उसका स्वाद तो बहुत ही बेकार है। अब आपके सामने समस्या यह उत्पन्न हो गई कि आपसे वह चॉकलेट खाई नहीं जा रही, क्योंकि वह चॉकलेट आपने बहुत ही जिद करके ली थी, इसीलिए अब आप उसे फेंक भी नहीं सकते। अब आपके सामने दो समस्या उत्पन्न हो गई, खाएं तो खाएं कैसे, और अगर फेंकेंगे तो पड़ेगी मम्मी की डांट। ऐसी ही एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी काबुली वाले के सामने। तो यह पाठ है एक हास्य कविता जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं। मिर्च का मजा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। काबुली वाला जो काबुल में रहता है, पहले काबुल से हमारे देश में व्यापार करने के लिए लोग आते थे। वह अपने साथ वहाँ के ड्राई फ्रूट या आप कह सकते हैं सूखे मेवे लाते थे। तो ऐसे ही एक काबुली वाले की कहानी लोगों के बीच में प्रचलित है, लोग उसको सुनाते हैं। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। काबुली वाले ने जब लाल मिर्च को देखा तो उसके मुंह में पानी भर गया। मुंह में पानी भरने का मतलब है उसका मन ललचा गया। उस मिर्च को देखकर काबुली वाले ने उसको खाना चाहा, तो ऐसे में उसके मुंह में पानी भर गया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो जब काबुली वाले ने लाल लाल मिर्च को देखा तो उसको लगा कि वह मौसम का मतलब मौसम में उगने वाला कोई मीठा फल है, और यदि मैं उसे खाऊंगा तो मुझे उससे ताकत मिलेगी। खाने से बल होगा मतलब मुझे उस फल को खाने से ताकत मिलेगी। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर। तो उसने एक चवन्नी अर्थात 4 आने, जिसको आप 25 पैसे भी कह सकते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो चवन्नी 1 रुपए का चौथा भाग होता है। तो एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, क्योंकि उसके पास उस समय ऐसा कोई सामान नहीं था जिसमें वह उस मिर्च को डलवा पाता, तो अपने लंबे कुर्ते को उसने झोली के रूप में फैलाकर कुंजड़िन से बोला, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। कुंजड़िन कहते हैं फल या सब्जी बेचने वाली को। तो उस बेचारे ने फल या सब्जी बेचने वाली उस महिला को किसी भी तरह अपनी भाषा समझाकर, ज्यों त्यों कुछ समझाकर का मतलब है कि वह भारत की भाषा नहीं जानता था, इसलिए अपनी भाषा में किसी न किसी तरह से उसने अपनी बात को फल बेचने वाली को समझाया। लाल लाल पतली झीमी हो चीज अगर खाने की। झीमी का मतलब होता है फली। तो उसने उससे कहा कि लाल लाल दिखने वाली ये पतली पतली फली अगर खाने की कोई चीज है तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। तो तुम हमको ये छिमिया मतलब यह फलियां, फकत सिर्फ 4 आने। 4 आने का मतलब फिर यहाँ पर चवन्नी या 25 पैसे से है, तो हमें ये 4 आने की छिमिया आप तोल दो। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, क्योंकि मिर्च तो वैसे सभी खाते हैं। अब कुंजड़िन को क्या पता कि यह मिर्च कैसे खाएगा। झट से बोली का मतलब है तुरंत उसने उत्तर दिया कि हाँ, यह तो सब खाते हैं, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। सेर एक तरह का तोल है, जैसे हम आजकल सब्जी खरीदते हैं 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम। उसी तरह से सेर भी एक प्रकार का तोल है जो हम पारंपरिक रूप से इस्तेमाल करते थे। सेर भर में लगभग 1 किलो से कम यानी कि 933 ग्राम आते हैं। 1 किलो से थोड़ी कम लाल मिर्च कुंजड़िन ने उसकी झोली में भर दी। जो झोली काबुली वाले ने फैलाई थी, उस झोली में कुंजड़िन ने वह लाल मिर्च भर दी। मगन हुआ का मतलब खुश हुआ, काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। यहाँ काबुली मतलब काबुली वाले से है।
तो उसको लगा कि बहुत सस्ते में मुझे इतने सारे फल मिल गए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। उसने सोचा कि बहुत अच्छा यह फल मुझे मिला है, मैं नदी के किनारे बैठकर आराम से इस फल का मजा लूंगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। लेकिन तुरंत का मतलब झट से, जीभ पर अपना जोर दिखाया। किसने? मिर्च ने, क्योंकि मिर्च थी बहुत तीखी। जैसे ही उसने मिर्च को अपने मुंह में डाला तो मिर्च ने अपना असर, जोर दिखाना मतलब अपना असर दिखाना शुरू किया। क्या हुआ? मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहां पे जल को 2 रूपों में लिखा गया है। सारे मुंह में जलन होने लगी, क्योंकि मिर्च बहुत तीखी थी तो सारा मुंह जल उठा। और आंखों में, और जब हम कोई बहुत ही तीखा खाते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और उसकी आंखों में जल भर आया, आंखों में पानी आ गया, सारा मुंह जल उठा और काबुली वाले की आंखों में लगातार पानी बहने लगा। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े? काबुल का मर्द यहाँ पर उसकी बहादुरी के प्रतीक के रूप में लिखा गया है कि काबुली का मर्द, काबुल का रहने वाला आदमी लाल छीमी, इस लाल फली से क्यों मुख मोड़े, मतलब ऐसी लाल छीमी से वो अपना मुख क्यों मोड़े, क्यों डरे उससे? तीखी है मगर उसने सोचा कि मैं इसे खाऊंगा जरूर। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े? जिस पर उसके इतने सारे पैसे खर्च हो गए हैं उसको वह बिना सधाए कैसे छोड़े? बिना उस कार्य को पूरा किए कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि लाल मिर्च को उसने अपने मेहनत की कमाई से खरीदा है, तो अब खरीदने के बाद उसको क्या लगा कि उसे यह मिर्च पूरी की पूरी खानी ही चाहिए। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। आंख पोंछते क्योंकि आंखों में तो पानी भर आया था, दांत पीसते मतलब गुस्सा होते, रोते और झुंझलाते हुए, रिसियाते का मतलब अपने ऊपर गुस्सा होते हुए वह खाता ही रहा मिर्च की झीमी को सिसियाते। वह उस मिर्च की फली को खाता ही रहा, सिसियाते का मतलब रोते हुए। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। तभी वहां पर एक सिपाही आ जाता है। बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही? और उसने क्या कहा काबुली वाले से कि बेवकूफ, इस तरह से बर्बाद क्यों हो रहा है, इस तरह से विनाश क्यों कर रहा है अपना इतनी मिर्च खाकर? कहा काबुली ने। तो यहां पर काबुली वाले ने क्या कहा? मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। सिपाही तू अपनी रास्ते जा, मैं तो यहाँ पैसा खाता हूँ। पैसा क्यों खाता हूँ? क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत की कमाई से पैसा खर्च करके इस मिर्च को खरीदा है, और मैं इसे खाऊंगा तो मैं अपने पैसे की कीमत वसूल करूंगा। तो इसीलिए तू जा यहाँ से, मैं अपना पैसा खा रहा हूँ, मुझे अपने कार्य को करने दे। तो बच्चों, यह थी कविता मिर्च का मजा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।